नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। हमने सप्तमः पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों या श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो इन श्लोकों को पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क है अहम वसुंधराम किम मन्ने। मैं वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को क्या समझता हूँ। उत्तर होगा कुटुंबकम, परिवार, यानी भारत जनता के लिए आया है यहाँ अहम शब्द। अहम अर्थात मैं अर्थात भारत की जनता संपूर्ण पृथ्वी को क्या मानती है, तो अपना परिवार मानती है। तो इसका उत्तर होगा कुटुंबम। ख है मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरा सरल या सामान्य स्वभाव क्या है, तो इसका उत्तर होगा मैत्री, मित्रता करना। यानी मित्रता करना ही मेरी अर्थात भारत की जनता के सामान्य प्रकृति है, सरल स्वभाव है। ग है अहम कस्मात कठिना भारत जनतास्मि। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ, यानी मैं किससे भी कठोर भारत की जनता हूँ। तो इसका उत्तर होगा कुलिशात, यानी वज्र से भी कठिन। घ है अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। यानी मैं मित्र की दृष्टि से किसको देखती हुई भारत की जनता हूँ। तो इसका उत्तर होगा संसारम, संसार को। फिर प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। यानी इन प्रश्नों के उत्तर पूरे एक वाक्य में लिखिए। क है भारत जनता अहम के परिपूताम अस्ति। अर्थात मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्ति। यानी मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृत युक्त नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ या है। ख है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार किनसे मुग्ध है, किसके द्वारा मोहित है। तो यहाँ के गीत, नृत्य और काव्य से। तो पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा समम जगत गीते नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति। सारा संसार गीतों, नृत्यों और काव्यों से मोहित है। ग है अहम किम किम चिनोमी। यानी मैं किस किस को चुनता हूँ या किस किस को चुनती हूँ। तो इसका उत्तर होगा अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। अर्थात मैं रुचिकर और कल्याणकारी वस्तुओं दोनों को ही चुनती हूँ। घ है अहम कुत्र सदा दृश्ये। यानी मैं कहाँ पर सदैव देखती हूँ या देखी जाती हूँ। तो इसका उत्तर होगा अहम विश्वस्मिन जगति। यानी मैं संपूर्ण संसार में सदैव देखती हूँ। ङ है समम जगत के मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार किन किन से मोहित है। इसका उत्तर होगा समम जगत गीते नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार गीतों, नृत्यों और काव्यों से मोहित है। प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूरियत। यानी संधि विच्छेद की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हुए हैं और उनका संधि विच्छेद करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क है विनयोपेता। तो इसका संधि विच्छेद होगा विनय प्लस उपेता। यहाँ पर गुण संधि है जो कि हमने पूर्व में पूरी संधि को अच्छे से पढ़ लिया है। ख है कुसुमाद अपि। तो इसका संधि विच्छेद होगा कुसुमात प्लस अपि। ग है चिनोम्योभ्यम शब्द है, तो इसका विच्छेद होगा चिनोमी प्लस उभयम। घ है नृत्येर मुग्धम। तो इसका संधि विच्छेद होगा नृत्य मुग्धम। ङ है प्रकृतिर अस्ति। तो संधि विच्छेद प्रकृति प्लस अस्ति। च है लोक क्रीड़ा सक्ता। तो इसका संधि विच्छेद होगा लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता।
उसके बाद नंबर 5 है विशेषण विशेष से पदानी मेलियत, विशेषण विशेष से शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पर एक पंक्ति में विशेषण शब्द दिए हुए हैं और दूसरी पंक्ति में विशेष्य शब्द दिए हुए हैं। तो विशेषण शब्द जो कि संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेषण और विशेष्य शब्दों को मिलाना है, यानी विशेषण शब्द कौन से विशेष्य के लिए यानी किस शब्द के लिए आया है। तो यहाँ देखेंगे शब्द है सुकुमारा, तो ये विशेषण शब्द आया है भारत जनता इस शब्द के लिए, तो इससे मिलाएंगे इसको। अगला शब्द है सहजा, तो ये विशेषण शब्द इसको मिलाएंगे प्रकृति इस विशेष्य शब्द से। फिर है विश्वस्मिन, तो ये विशेषण शब्द है जगती शब्द का, तो जगती से मिलाएंगे। समम, तो ये विशेषण शब्द है जगत शब्द का, तो इसको जगत शब्द से मिलाएंगे। और अंत में है समस्ते, तो ये विशेषण शब्द है संसारी इस शब्द का। तो इस प्रकार इन शब्दों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है समानार्थकानि पदानि मेलियत, यानी समानार्थक शब्दों को मिलाइए। यानी यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए इनको समानार्थी शब्द कहेंगे। तो देखें मिलाते हैं इनको। जगती जिसका अर्थ होता है संसार में, तो इसका समानार्थक शब्द है संसारे, इससे मिला लेंगे। फिर है कुलिशात, इसका अर्थ होता है वज्र से, तो इसी के लिए नीचे शब्द है व्रजात, इससे मिला लेंगे। अगला है प्रकृति, इसको मिलाएंगे स्वभावः, स्वभाव से, इसी का अर्थ है ये। चक्षुषा, इसका समानार्थी शब्द है नेत्रेण, आँख से। तटिनी, तटिनी समानार्थी शब्द है नदी का, नदी से मिलाएंगे। वसुंधराम, यह समानार्थी शब्द है पृथ्वीम, पृथ्वी का, यानी वसुंधरा यानी पृथ्वी होता है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7 उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम यानी हाँ, और अनुचित जो गलत कथन है उसके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। क है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आँख से संसार को देखता हूँ। तो ये कथन सत्य है या असत्य? ये असत्य है। यहाँ पर मित्र से आया है, मैं मित्र की आँख से संसार को देखता हूँ यानी मित्र की नज़र से, तो यहाँ पर लिखेंगे न। ख है समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मेरी कविताओं से मोहित है, तो ये सत्य कथन है, तो यहाँ लिखेंगे आम। ग है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक पूर्ण भारत जनता हूँ, तो ये कथन असत्य है, यहाँ लिखेंगे न। घ है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ने, मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानता हूँ या मानती हूँ, तो ये कथन भी असत्य है, गलत है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे न। ङ है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, तो ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर देखते हैं इसका योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार में देखेंगे भाव विस्तार है, भाव विस्तार। यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान तथा पद्मश्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित है। भांति में भारतम, जय भारत भूमे, भांति मॉरिशसम, भारत जनता अहम, सर्वशुक्ला, सर्वशुक्लोत्तरा, आशा द्विशती, मम जननी तथा राजधानी रचना, इनके महान काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंडित राजियम, अभिशापम, पुरश्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंचित नाट्य रचनाएं तथा अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण हुए हैं। कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी पढ़िए, यानी इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, तो इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये इनकी रचनाएं हैं।
तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।